डर लगेगा तुझे फासला देखकर, डर लगेगा तुझे फासला देखकर, तो पढ़ते रहना रास्ता देखकर, तो पढ़ते रहना रास्ता देखकर, एक दिन मंजिल खुद ब खुद मिलेगी तेरा हौसला देखकर। तो नमस्कार, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल MSD लक्ष्य अकेडमी सतना में। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग रीजनिंग टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, और रीजनिंग में भी अगर बात की जाए तो हम लोग मोस्टली जिस टॉपिक को लिए हुए हैं वो टॉपिक है रैंकिंग। और आप सबको पता है कि रैंकिंग एक ऐसा टॉपिक है जो सारे एग्जामों में तरीके का पूछा जाता है, ठीक है। और इसके पहले मैंने इनइक्वालिटी टॉपिक पूरा खत्म किया हुआ है। तो जो बच्चे नए हमसे जुड़े हुए हैं, अभी तक उन्होंने अगर पुराने लेक्चरों को नहीं देखा हुआ है तो प्लीज पहले तो वो जा करके पुराने लेक्चरों को देखें, क्योंकि वहां पे मैंने इनइक्वालिटी पूरी खत्म की हुई है। और दूसरी बात, हमारा जो रैंकिंग का टॉपिक है वो भी आज इसका चौथा लेक्चर है, यानी कि 3 वीडियो हम लोग इसके पहले बना चुके हैं। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, आमिर सर रीजनिंग की प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां पे आप पुराने लेक्चरों को देख सकते हैं, ठीक है। आइए यार, अपनी बातों को शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि हमारा जो ये सेशन चल रहा है लगातार, ये टोटली इस बेस्ड में है कि जो भी आपके एग्जाम हो रहे हैं या भविष्य में होने वाले हैं, जहां कहीं भी रीजनिंग आ रही है, चाहे वो SSC हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो व्यापा में स्पेशल हो, चाहे वो पुलिस या कहीं का भी एग्जाम आ रहा हो, ऑल ओवर रीजनिंग आपकी पढ़ाई जा रही है। तो ये कतई भी नहीं सोचना है कि ये हमारे एग्जाम के लिए रीजनिंग सही है कि नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना कि मैंने हेडिंग रैंकिंग डाला, मैंने ये नहीं डाला रैंकिंग में मैं पुलिस की पढ़ा रहा हूँ, SSC की पढ़ा रहा हूँ, रेलवे की पढ़ा रहा हूँ। तो जितना भी हो रहा ना वो सारा कंप्लीट हो रहा है डेफिनेट रूप से। आइए थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ लिया है एक नजर मार लेते हैं और फिर अपनी बात को वहीं से हम शुरू करते हैं। देखो यार, हमारी जब कहानी शुरू हुई थी तो कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू हुई थी कि मैंने बताया था कि जब भी कभी पंक्ति में टोटल ज्ञात करना होता है तो पंक्ति का टोटल ज्ञात करने के लिए लेफ्ट और राइट को जोड़ते हैं और माइनस का 1 करते हैं। ये सारी बातें हम लोग पुराने लेक्चरों में सीख चुके हैं। यार हमने इस बात को ऐसे भी सीखा हुआ है, हमने इस बात को ऐसे भी सीखा हुआ है कि पंक्ति के बाएं से चलने के लिए कहा जाए, यानी लेफ्ट से चलने के लिए कहा जाए तो इधर से होता है। पंक्ति में ऊपर से चलने के लिए कहा जाए तो इधर से होता है। पंक्ति में आगे से चलने के लिए कहा जाए तो इधर से होता है। पंक्ति में शीर्ष से चलने के लिए कहा जाए तो पंक्ति में इधर से चलते हैं। पंक्ति में दाएं से चलने के लिए कहा जाए तो पंक्ति में इधर से चलते हैं। पंक्ति में नीचे से चलने के लिए बोला जाए तो पंक्ति में इधर से चलते हैं। पंक्ति में पीछे से चलने के लिए बोला जाए तो पंक्ति में इधर से चलते हैं। पंक्ति में आधार से चलने के लिए बोला जाए तो पंक्ति में इधर से चलते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि ये सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने पहले ही सारा कुछ मटेरियल कंप्लीट कर चुका है, यानी सब कुछ हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं कि पंक्ति के लेफ्ट से चलना क्या होता है, पंक्ति के राइट से चलना क्या होता है, पंक्ति के टॉप से चलना क्या होता है, पंक्ति के बॉटम से चलना क्या होता है। और इसी क्रम में हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, आइए उसी की हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला तो हमने देखा था पंक्ति का टोटल ज्ञात करना। दूसरा मैंने बताया था यहीं से अगर किसी भी व्यक्ति का स्थान लेफ्ट से पूछ लेता तो हमने डायरेक्ट भी आपको बताया हुआ है कि टोटल में से अगर उसी व्यक्ति का राइट से स्थान माइनस कर दें और प्लस का यहाँ पे 1 कर दें तो डेफिनेट रूप से यहाँ पे उस व्यक्ति का स्थान लेफ्ट से निकल आता था। ये बात हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आगे हमने इस बात पे भी चर्चा की है कि अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि किसी भी व्यक्ति का स्थान हमें राइट से निकालना है तब क्या करें। तो मैंने बोला ऐसी कंडीशन में टोटल में से आप उस व्यक्ति का स्थान लेफ्ट से घटा दें और प्लस का 1 कर दें तो वहां पे हमें राइट से स्थान भी निकल आएगा। भाई साहब यार ये सारी बातें ना हम लोग पहले ही कर चुके हैं। आइए तीसरा मैंने आपको हेडिंग डलवाया था टाइप, जहां पे मैंने आपको पूरे कंप्लीट तरीके से बताया था दो लोगों के बीच में कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। मैंने आपको बताया था दो व्यक्तियों या लोगों के बीच में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। दो लोगों के ठीक बीच में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, उसके लिए मैंने आपको बताया था या तो आप L माइनस 1 कर लो, और या तो मैंने आपको बताया था कि R माइनस 1 कर लो। उस केस में भी ये बात निकल आती थी। और एक आखिरी टाइप मैंने आपको पढ़ाया था जहां पे मैंने बताया था कि पंक्ति के सेंटर में बैठे हुए व्यक्ति का लेफ्ट या राइट निकालना। मैंने आपको बताया था पंक्ति के सेंटर में बैठे हुए व्यक्ति का लेफ्ट या राइट निकालना। यार मैंने इस बात की पूरी पुष्टि की थी कि अगर कोई भी व्यक्ति पंक्ति के सेंटर में बैठा हुआ है तो उसका लेफ्ट पूछे या राइट पूछे, दोनों छोर से वो व्यक्ति एक ही पोजीशन पे होगा। अगर वो व्यक्ति पंक्ति के सेंटर में बैठा हुआ है तो डेफिनेट रूप से वो लेफ्ट राइट से दोनों से सेम पोजीशन से होता था।
ऐसे केस में टोटल में से 1 जोड़ते थे और डिवाइड बाई क्या कर देते थे, 2 कर देते थे। अब तक हमने जितनी भी 3 क्लासेस ली हैं उनमें हमने पूरा रैंकिंग का ये सब पढ़ाया हुआ है। तो अब तक जिसने भी उन पुराने लेक्चरों को नहीं देखा है तो मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले आप जाइए और उन पुराने वीडियो को कंप्लीट देख करके आइए, तो ही आपको सारी बातें पता चलेंगी। क्लियर है? तो चलो, ये सारी बातें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अगली हेडिंग मैंने आपको डलवा दी थी प्रीवियस लेक्चर में, और अगली हेडिंग हमारी थी 2 लोगों के, हेडिंग थी हमारी 2 लोगों के या व्यक्तियों के या विद्यार्थियों को, जो भी समझना है, 2 लोगों के ठीक मध्य में बैठे, ठीक मध्य में बैठे व्यक्ति का बायां एवं दायां स्थान निकालना। बायां एवं दायां स्थान निकालना। 2 लोगों के ठीक मध्य में बैठे व्यक्ति का बायां एवं दायां स्थान निकालना। 2 लोगों के ठीक मध्य में बैठे व्यक्ति का बायां एवं दायां स्थान निकालना। देखिए यार, 2 बातें हैं। अगर तुम हमसे इसलिए जुड़े हुए हो कि जैसे कई बार होता है कि यार यहां से भी वीडियो हमने देख लिया, वहां से भी वीडियो देख लिया, आपकी कहानी भी चल रही है, तो ठीक है, वरना मैंने आपको प्रॉमिस करके रखा हुआ है कि धीरे धीरे हम लोग सारी रीजनिंग आपको पढ़ाएंगे ही, एक एक करके। तो थोड़ा सा ट्रस्ट करके बने रहिए हमसे। सपोर्ट का मिलना बहुत जरूरी है। देखिए यार, कोई भी चीजें अकेले दम पे तो हो नहीं सकती हैं। आप सबका सपोर्ट मिलता है तो चीजें अच्छी जाती हैं, नहीं मिलता है तो कैसे जाती हैं यार? ऐसे तो नहीं है ना, अकेले बस का तो नहीं हो सकता। तो अगर आपका सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहा तो चीजों को हम लाते रहेंगे, आपको पढ़ाते रहेंगे, है कि नहीं? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कई बार मैंने देखा कुछ क्वेश्चन के आंसर भी अगर अपन मांगते हैं तो आप में से बहुत से बच्चे देते हैं, बहुत से नहीं देते हैं। पता नहीं किस बात का ईगो रहता है। तो यार एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हैं ना कि अगर एक टीचर पढ़ा रहा है, लगातार क्लासेस ले रहा है, तो कम से कम उसके वीडियोज में अगर कुछ पूछा जा रहा है तो आंसर करे, है कि नहीं? चलो ठीक, आगे आते हैं। अगर वीडियो अच्छा नहीं लग रहा तो उस बात को भी रिप्लाई करें कि कहां अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा लग रहा तो उस बात को भी आप समर्थन करें, है कि नहीं? चलो, ना अच्छा लगने का तो खैर कतई मतलब ही नहीं होता। तो 2 लोगों के ठीक मध्य में बैठे व्यक्ति का बायां एवं दायां स्थान निकालना। अब आपके मन में यह आया होगा कि सर आपने अभी बताया पंक्ति के मध्य में बैठे व्यक्ति का बायां एवं दायां स्थान निकालना। मैंने कहा बिल्कुल। तो 2 लोगों के सेंटर में अगर कोई बैठा हुआ है तो उसका बायां दायां कैसे निकाला जा सकता है? तो आओ उसकी भी हम लोग चर्चा करते हैं। देखो, वो एक अलग बात है। पहले मेरे क्वेश्चन को ध्यान से देखना। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, पहला क्वेश्चन, पहले आराम से देखना। जैसे मैंने कहा कि एक पंक्ति है जिसमें अगर मैं कहता हूं अमन का स्थान पंक्ति के लेफ्ट से, पंक्ति के मान लो मैंने लेफ्ट से बोल दिया 12वां है। ध्यान से देखना, पंक्ति के लेफ्ट से 12वां। एक हो गई सुमन, मैंने कहा सुमन है, और सुमन का स्थान मान लो थोड़ी देर के लिए हमने लेफ्ट से कर दिया 6वां। और हमने कहा यदि अमन और सुमन के ठीक बीच में रीना बैठी है। ध्यान से देखना, हमने कहा अमन और सुमन के ठीक बीच में यदि रीना बैठी है तो रीना का स्थान पंक्ति के लेफ्ट से कितना होगा? आराम से सारी बातों को सुनना है, परेशान कतई भी नहीं होना। हर चीज को लॉजिकली मैं आपको समझाऊंगा और डिटेल भी करूंगा। थोड़ा सा मेरा सपोर्ट बना के रखना, आराम से धीरे धीरे हम लोग सारी बातों को करेंगे। क्वेश्चन कैसे आएगा मैं वो लैंग्वेज भी लिखाऊंगा, पहले आप इस लैंग्वेज को समझे। मैंने बोला अमन का स्थान पंक्ति के बाईं ओर से 12वां था तथा सुमन का स्थान पंक्ति के बाईं ओर से 6वां था। यदि रीना इन दोनों लोगों के ठीक मध्य में बैठी है तो बताइए कि रीना का स्थान पंक्ति के बाईं ओर से कितना था? दाईं ओर से भी पूछ सकता था, बिल्कुल, लेकिन अभी वेट करें। अच्छा, अगला सवाल हमारा ये रहा। मान लो हमने आपको बोल दिया, पहला कि एक है अनूप, ठीक है। हमने कहा अनूप का स्थान पंक्ति के राइट से मैंने बोल दिया 15वां था, और एक है दीपक, मैंने कहा दीपक का स्थान पंक्ति के राइट से मैंने बोल दिया 7वां था। अगर मैंने बोला अनूप और दीपक के ठीक बीच में रीना बैठी है, अनूप और दीपक के ठीक बीच में रीना बैठी है, तो रीना का स्थान
पंक्ति के दाईं ओर से कितना होगा? तो रीना का स्थान पंक्ति के दाईं ओर से कितना होगा? आपने कहा ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन उठाते हैं, एक और क्वेश्चन उठाते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन था ना, एक और क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। अगर मैंने बोला एक व्यक्ति है अनिल, आपने कहा ठीक है, एक व्यक्ति है अनिल, मैंने कहा अनिल का स्थान पंक्ति के लेफ्ट से अगर मान लो मैंने बोल दिया 12वां है, मैंने कहा ठीक है, और सुमन है, हमने कहा यार अगर सुमन का स्थान हमने बोल दिया आपसे पंक्ति के राइट साइड से 7 है, आपने कहा ठीक है। अगर हमने कहा कि इनके ठीक बीच में, इनके ठीक बीच में, इनके ठीक बीच में, इनके ठीक बीच में सीमा बैठी है, इनके ठीक बीच में सीमा बैठी है, तो बताइए कि सीमा का स्थान लेफ्ट से कितना होगा? मैं इन तीनों का राइट भी स्थान आपसे पूछ सकता था, जैसे इसका मैंने राइट पूछ लिया, जहां इसका लेफ्ट था तो मैंने लेफ्ट पूछ लिया, और यहां मैंने इसका राइट पूछ लिया, ठीक है, ये भी हो गया। इस केस में मुझे एक चीज बतानी पड़ेगी, और वो है कि सारी कंडीशन में पंक्ति के टोटल कितने हैं। तो आइए उसकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो एक बार ध्यान से सुनना इस बात को। अब अगर हमने बोल दिया कि इस कंडीशन में जो टोटल विद्यार्थी हैं या टोटल जो व्यक्ति हैं वो है 20, आपने कहा ठीक है, टोटल जो व्यक्ति हैं 20। यार आराम से सुनना, ऐसा कतई भी नहीं होगा कि कोई भी टॉपिक को हम लोग उठाएंगे और बड़ा जल्दी से इसका निपटारा कर देंगे। तो चाहे तो आप हमसे ऑफलाइन में पढ़ोगे तो भी हम लोग वही बेसिक जो भी मैं पढ़ाऊंगा, जितना भी मैं कराऊंगा, बड़ा ही कंप्लीट कराऊंगा। ऐसा कतई भी नहीं होगा कि कोई भी बात को हम लोग अधूरा लेकर के खत्म करके आगे निकल जाएंगे, ऐसा कतई भी नहीं होने वाला है। तो सारी चीजों का डिटेल से बकायदा चर्चा जरूर होगी, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है, पहला क्वेश्चन था हमारा, मैंने पढ़ा रहा हूं आपको, दो लोगों के ठीक मध्य में बैठे व्यक्ति का बायां एवं दायां स्थान निकालना। इसके पहले लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो मैंने बताया था दो लोगों के नहीं, मैंने बताया था पंक्ति के सेंटर में अगर कोई बैठा है तो उसका बायां एवं दायां निकालना। भाई यार इस बात को ऐसे समझ लो कि अगर कोई व्यक्ति पंक्ति के सेंटर में बैठा है तो बाएं और दाएं सेम पोजीशन पे होगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति दो लोगों के सेंटर में बैठा है तो बाएं और दाएं से अलग अलग हो सकता है? नहीं हो सकता। मैंने कहा आप एक पंक्ति में बैठे हैं, अगर आप पंक्ति के सेंटर में हैं तो यार आप दोनों ही दिशाओं से लेफ्ट राइट से सेम होंगे, लेकिन मैंने कहा राम और रोहित के बीच में आप बैठे हैं तो आप लेफ्ट और राइट कैसा है? तो दोनों अलग अलग बातें, तो दो अलग अलग बातें, इसको मेंशन करिए। देखिए पहले तो मैं पहला क्वेश्चन है तो बेसिक से आपको सिखा देता हूं। जैसे यहाँ पे उसने बोला हुआ है कि पंक्ति में टोटल 20 लोग बैठे हैं, ध्यान से देखना, पंक्ति में टोटल कितने लोग बैठे हुए हैं? 20 लोग बैठे हुए हैं। पंक्ति में कितने लोग बैठे हुए हैं? 20 लोग बैठे हुए हैं। एक सेकंड, तो मैं आपसे क्या बोल रहा था कि सबसे पहले हम लोग बेसिक की चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे उसकी भी हम लोग चर्चा जरूर करेंगे, ठीक है। आइए तो क्वेश्चन एक लेते हैं। 20 लोगों को लिए बोला है तो 20 लोगों को बैठा लो। एक, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, और ये हो गया हमारा 10, ये हो गया हमारा 11, ये हो गया हमारा 12, ये हो गया हमारा 13, ये हो गया हमारा 14, ये हो गया हमारा 15, ये हो गया हमारा 16, ये हो गया 17, ये हो गया 18, ये हो गया 19, और ये हो गया 20। आगे चलते हैं तो फिर क्या होता है? ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, फिर ये 7, फिर ये 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ठीक है। आराम से देखते हैं। पहले बोला अमन का स्थान लेफ्ट से 12 है, तो अमन का स्थान लेफ्ट से 12 यानी अमन भाई साहब यहाँ पे बैठे, हमने कहा ठीक है। दूसरा बोला सुमन का स्थान लेफ्ट से 6वां है, तो सुमन का स्थान लेफ्ट से ही है, सॉरी, सुमन का स्थान लेफ्ट से 6वां है, ठीक है। इनके बीच में रीना बैठी है तो इनके बीच का स्थान क्या हो जाएगा? ये, यही तो इनके बीच के होगा, बिल्कुल, यहां से 2 और यहां से 2। तो यहाँ पे कौन बैठी हुई है? रीना। ये स्थान किसका है? रीना का है। ध्यान से देख लो, कुछ भी नया नहीं कर रहा हूं अभी मैंने कहा 20 लोगों की एक पंक्ति थी, मैंने बैठा दिया, मैंने बैठाया अमन लेफ्ट से 12 था। भाई साहब एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले ना, तो हम लाइन खींचेंगे जैसा अब तक हुआ है। मैंने फिर से बोला ना कि जो लोग नए जुड़े हैं वो पुराने लेक्चरों को देखें। पहले मेरा प्रयास रहता है मैं चीजों को बेसिक से पढ़ाऊं, क्योंकि एटलीस्ट यार आपको क्वेश्चन तो पता होने चाहिए, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं, है कि नहीं?
ठीक है। बीच में कौन बैठी है? रीना। और ये हो गया हमारा अमन, और ये हमारा क्या हो गया था? सुमन। तो रीना का स्थान लेफ्ट से कितना है? 9 नंबर है। रीना का स्थान राइट से कितना है? 12 नंबर है। तो रीना भाई साहब लेफ्ट से 9 नंबर है, रीना राइट से किस नंबर पे है? 12। तो लेफ्ट से 9 और राइट से कौन सा है? 12। लेफ्ट से 9 और राइट से कौन सा है? 12। तो लेफ्ट से 9 और राइट से कौन सा है? 12। यहाँ पे बैठी हुई है रीना। पहला सवाल हमारा खत्म हो गया, करेक्ट है। आगे देखो, अनूप का स्थान राइट से 15 है। तो राइट से 15 का होने का मतलब है कि अनूप भाई साहब यहाँ बैठे हैं, करेक्ट है। यहाँ पे कौन बैठे हुए हैं? अनूप। आपने कहा ठीक है, अनूप बैठे हैं। यही अनूप है जो लेफ्ट से 6वां है, राइट से कितना है? 15। दीपक का स्थान राइट से 7वां है। दीपक कहाँ पे बैठे हुआ है? यहाँ। तो दीपक भाई का स्थान राइट से कितना है? 7वां है। और लेफ्ट से बात की जाए तो 14 होगा। मैंने कहा इनके ठीक बीच में रीना बैठी है, तो इनका जो सेंटर वाला एरिया होगा वो कौन सा होगा? ये होगा। इनका जो सेंटर वाला एरिया होगा वो कौन सा होगा? ये होगा। और यहीं पे कौन बैठी हुई है? रीना। तो रीना का स्थान राइट से 11 है और लेफ्ट से कितना है? 10। यही रीना है, बिल्कुल यही रीना। तो रीना का स्थान राइट से कितना है? 11 है और लेफ्ट से कितना है? 10। रीना का स्थान राइट से कितना है? रीना का स्थान राइट से कितना है? तो रीना का स्थान राइट से हमारा है, कहां पे थी रीना? एक सेकंड यार, आगे नहीं आएगा क्या? कहां थे हम लोग? देख ले तो एक बार चेक कर लेते हैं, डिस्टर्ब तो नहीं हुआ ना? लेफ्ट से करना हो तो राइट से 12 है। रीना राइट से किस नंबर पे बैठी हुई है? भाई 15 नंबर पे ये आया था, ठीक है। राइट से 7 नंबर पे ये आया था। इनके बीच में क्या निकला था हमारा? ये। अच्छा, लेफ्ट से था 10 और राइट से था 11, करेक्ट है, यही था, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। अनिल लेफ्ट से 12 था, तो अनिल का स्थान लेफ्ट से कितना था? 12। यहाँ पे बैठा हुआ है अनिल। और सुमन राइट से किस नंबर पे थी? 7। और इनके ठीक बीच में बैठा हुआ है ये बंदा, और ये बंदा कौन है? सीमा। सीमा लेफ्ट से है 13 नंबर पे और सीमा राइट से है 8 नंबर से। ये हुआ हमारा बेसिक। भाई साहब ये हमारा हुआ बेसिक, और आपको अच्छे तरीके से पता है कि हम एग्जाम में ऐसा कतई भी नहीं करने वाले हैं। तो ये तो जस्ट आपको मैं समझा रहा था कि अगर चीजें बेसिक से की जाए तो कैसी रहेंगी। देखिए, शॉर्टकट हर चीज का समाधान नहीं हो सकता है, पहले बेसिक तो सीखना आपसे आना चाहिए। अब देखो, जैसे हमने ये सारी चीजें कर ली हैं, अब ध्यान से सुनना यार, जो मैं इस बात को बताता हूं। जहां पे आपने लिखा 2 लोगों के ठीक मध्य में बैठे व्यक्ति का बायां और दायां स्थान निकालना, तो उसी के जस्ट आप नीचे लिखिए। और वो नीचे आपको क्या लिखना है, ध्यान से देखना। वो नीचे आपको क्या लिखना है? मैंने कहा कि अगर 2 लोगों के ठीक मध्य में बैठे व्यक्ति का लेफ्ट से स्थान निकालना है, तो जिन 2 लोगों के ठीक मध्य में बैठा है, उन 2 लोगों का लेफ्ट डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 2। तो उस व्यक्ति का लेफ्ट निकलेगा जो व्यक्ति ठीक 2 लोगों के मध्य में बैठा है। अगर 2 लोगों के मध्य में बैठे व्यक्ति का स्थान हमें राइट से निकालना है, तो जिन 2 लोगों के बीच में वो बैठा है, उन दोनों लोगों का स्थान मुझे कहां से चाहिए? राइट से। तो राइट बाई राइट और राइट दोनों का जोड़ेंगे, डिवाइड बाई क्या करेंगे? 2। जैसे 2 मिनट के लिए आप इस बात को ऐसे समझो कि मैंने कहा कि आप रीना और रोहन के ठीक बीच में बैठे हैं, तो आपका स्थान लेफ्ट से कितना होगा? तो आप कहेंगे रीना और रोहन का स्थान अगर मुझे लेफ्ट से मिल जाए, डिवाइड बाई 2 कर दें, तो आपका स्थान लेफ्ट से निकल जाएगा। समझ गए आप इस बात को? और अगर आपका राइट चाहिए तो रीना और रोहन का राइट चाहिए, डिवाइड बाई 2 चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर मुझे अमन और सुमन के बैठे हुए बीच में रीना का लेफ्ट निकालना है, तो मुझे अमन और सुमन का लेफ्ट चाहिए, डिवाइड बाई 2। और अगर मुझे रीना का राइट निकालना है, तो मुझे अमन और सुमन का राइट चाहिए, डिवाइड बाई 2 चाहिए। तो 2 लोगों के ठीक मध्य में बैठे व्यक्ति का बायां एवं दायां स्थान निकलेगा। यहां तक की बातें आप स्क्रीनशॉट खींचे, नोट डाउन करे, जऊं करें को तौन करा, बात को आगे फिर हम बढ़ाई, करेक्ट है? ओके, चलो, हाँ बिल्कुल यही सूत्र है। अब अपन डायरेक्ट करेंगे। अब आइए देखते हैं, एक बार देखिए, एक बार ध्यान से देखते हैं। वही तो मैंने बोला, थोड़ा सा वक्त दीजिए हमें, सारी बातों का समाधान अपन निकालेंगे। अब देखो, जैसे मुझे निकालना था रीना का कौन सा? लेफ्ट स्थान। तो अगर मुझे रीना का लेफ्ट चाहिए, तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर मुझे रीना का लेफ्ट चाहिए, तो रीना किन 2 लोगों के बीच में बैठी है? तो आपने कहा रीना बैठी हुई है अमन और सुमन के बीच में। मैंने कहा उन दोनों का लेफ्ट स्थान चाहिए। आपने कहा सोने पे सुहागा वाली बात थी, दोनों को लेफ्ट दिए हुए थे। मैंने कहा लेफ्ट और लेफ्ट जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा? 9। तो आप देख पा रहे हो कि रीना लेफ्ट से किस नंबर पे है? 9। सर कमाल हो गया, डायरेक्ट आंसर कर दिया हमने, बिल्कुल। अब अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि यहीं पे हमें रीना का स्थान राइट से निकालना था, अब ध्यान से देखना, कहानी में तो अब ट्विस्ट आएगा। अगर मान लो यहीं पे हमें रीना का स्थान राइट से निकालना होता तो क्या होता?
तो उसके लिए एक कदम हमें बढ़ना पड़ता। वो कदम क्या होता देख, क्योंकि हमारे पास अमन का लेफ्ट दिया है और सुमन का लेफ्ट दिया है। आपको पता है कि अगर मुझे रीना का राइट चाहिए तो मेरे पास इन दोनों का स्थान किधर से चाहिए होगा, राइट से। इन दोनों का स्थान किधर से चाहिए होगा, राइट से। तो अब अगर मैं बोलूं कि अमन का स्थान राइट से कितना है, तो आपको टाइप नंबर 2 याद आना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने पुराने लेक्चरों को नहीं देखा ना, तो यार भाई साहब यार बात पल्ले नहीं पड़ेगी। इसलिए पुराने लेक्चरों को जरूर देखिए, तो ही आपको मजा आने वाला है। देखो, तो मैंने कहा राइट से अगर स्थान इसका निकालना है तो 20 में 12 जाएगा 8, और 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9। राइट से हो जाएगी ये 9। मैंने कहा इसका अगर राइट निकालना है, बोले 20 में 6 जाएगा 14, और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15। आपने कहा एक राइट से 9 है, दूसरा राइट से 15 है, डिवाइड बाई 2 है, तो अगर हमें राइट से चाहिए होगा तो ये हो जाएगा 24, और डिवाइड बाई 2, तो आंसर आएगा 12, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। तो बात यार डेफिनेट रूप से आपको समझ में आ रही होगी कि अगर दो लोगों के ठीक मध्य में बैठे हुए व्यक्ति का बाएं एवं दाएं स्थान निकालना है, तो वो बाएं और दाएं स्थान कैसे निकाला जाएगा, ये सारी बातें ऐसे होंगी। दैट्स ऑल, करेक्ट है। चलो, नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से समझो। मैंने कहा अनूप और दीपक के ठीक बीच में रीना बैठी है, मुझे रीना का स्थान राइट से निकालना है। तो अगर मुझे रीना का स्थान राइट से निकालना है तो अनूप और दीपक का स्थान भी किधर से होना चाहिए, राइट से। और जैसा आप देख पा रहे हैं दोनों पहले से ही राइट से दिए हुए हैं, तो अगर दोनों पहले से ही दिए हुए हैं तब तो ये पे सोने पे सुहागा वाली बात है। तो मैंने निकाल दिया कि राइट से उसका स्थान कितना हो जाएगा, 11। लेकिन अगर मान लीजिए रीना का स्थान मुझे लेफ्ट से निकालना पड़ जाता तो मैं क्या करता, तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं थोड़ी देर के लिए अपनी कहानी को आगे बढ़ाता है, एक स्टेप और बढ़ता, और मैं यहाँ लेफ्ट से निकालना, तो टोटल 20 थे, राइट से 15 था, तो लेफ्ट से 6 हो जाएगा। कुछ बच्चों को अगर ये नहीं समझ आ रहा है कि सर राइट से 15 था तो लेफ्ट से 6 कैसे हो गया, यार कॉमन सेंस लगाओ। अगर हमें राइट लेफ्ट निकालना होता था तो हम क्या करते थे, तो आपने बचपन से, यानी कि जब से हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया है तब से ही मैंने ये सूत्र आपको बता के रखा है। तो 20 में से 15 घटाएंगे 5, और 5 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 6। तो हमने बताया लेफ्ट से किस नंबर पे आ गया, 6। मैंने कहा अगर इस बात को राइट से निकाला जाए, सॉरी लेफ्ट से फिर निकाला जाए अगर दीपक को, तो 20 में 7 गए कितना आ जाएगा, 13, और 13 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 14। अब यू नो दैट कि रीना का स्थान हमें लेफ्ट से चाहिए, और रीना जिन दो लोगों के बीच में बैठी है उन दोनों का लेफ्ट हमारे पास आ चुका है। तो दोनों का लेफ्ट डिवाइड बाई 2, यानी 20 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर कितना आएगा, 10। आंसर कितना आएगा, 10। आंसर कितना आएगा, 10। तो इस बात में भी वजन है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत वाली बात हमको नहीं है। चलो, तो ये बात भी सही है, यहाँ भी कोई इशू नहीं है। अब अगर थोड़ी देर के लिए आप इस बात को ऐसे समझो कि एक का लेफ्ट दिया रहे एक का राइट दिया रहे, तो यार कैसे इस बात को हैंडल करें, तो देखो कैसे हैंडल करें, ठीक है। देखो, अब जैसे यहाँ पे मैंने कहा विद्यार्थी की एक पंक्ति में अनिल का स्थान लेफ्ट से 12 है, सुमन राइट से 7 है, सीमा इनके बीच में बैठी है, तो सीमा का लेफ्ट निकालो। तो अगर मुझे सीमा का लेफ्ट चाहिए तो सीमा जिन दो लोगों के बीच में बैठी है उन दोनों का स्थान मेरे पास कहां से चाहिए, लेफ्ट से ही। एक लेफ्ट तो पहले से दिया हुआ है, दूसरे लेफ्ट को निकाल लो बस। टोटल दिए हुए हैं 20, 20 में 7 घटाएंगे 13, और 13 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 14। यार ये कहानी आज से शुरू नहीं है, जब हमने इस टॉपिक की शुरुआत की थी वहां से बात अगर आप पढ़ेंगे। देखिए आज हम लोग रैंकिंग का ये चौथा लेक्चर पढ़े हैं, मतलब इसके पहले 3 लेक्चर हम लोगों ने रैंकिंग के खत्म कर लिए हैं। उसके भी पहले इनइक्वालिटी के 7 वीडियो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आपसे गारंटी के साथ कह रहा हूं कि एक बार आप हमसे जुड़िए, पूरे लेक्चरों को ईमानदारी से देखिए, पूरा नोट्स बनाइए, फिर जहां भी आपको यूट्यूब में घुसना है घुसिए और नोट्स बनाइए। अब आपको बिल्कुल भी फर्क, तभी आपको फर्क पड़ेगा। अभी फ्री का मिल रहा तो पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, लग रहा होगा कोई आ रहा है चंदन लगाए घिसे हुए पढ़ा रहा है, चलेगा, क्या दिक्कत। ऐसा थोड़ी होता है, पढ़ो यार, कोई भी पढ़ा रहा है जबरदस्त पढ़ा रहा है, बस उसके वीडियोस को लेक्चरों को पूरा देख के सुनो तो सही यार। कौन सा तुमसे अपन पैसा मांग रहे हैं कि नहीं। देखो तो लेफ्ट बताना, दोनों का लेफ्ट दिया हुआ है, तो अगर सीमा का हमें लेफ्ट चाहिए तो सीमा जिन दो लोगों के बीच में बैठी है उन दोनों का लेफ्ट डिवाइड बाई 2, तो ये 12 और ये 14, टोटल हो जाएगा 26, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, 13। करेक्ट है कि नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करेक्ट। अगर हमें सीमा का स्थान राइट से चाहिए होगा तो डेफिनेट रूप से इस बात को ऐसे समझो, अगर सीमा का स्थान हमें राइट से चाहिए तो दोनों ही स्थान हमें कहां से चाहिए होगा, राइट से, जिन लोगों के बीच में वो बैठी है। अब देखो यार, अनिल का स्थान तो लेफ्ट से दिया है, तो अनिल का स्थान इस बार राइट से निकाल लो, और सुमन का स्थान राइट से पहले से दिया है।
20 में से 12 घटाया 8, 8 में 1 जोड़ा 9। अब देखो सीमा का स्थान हमें कहां से चाहिए, राइट से। सीमा किन दो लोगों के बीच में बैठी है, अनिल और सुमन का। इन दोनों का स्थान हमें कहां से चाहिए, राइट का। तो दोनों का स्थान राइट से मिल गया है, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 16 डिवाइड बाई 2 होगा तो कितना आएगा, 8। तो आंसर हमारा क्या आएगा, 8। डायरेक्ट आंसर, आंसर हमारा क्या आएगा, 8। करेक्ट है, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो ठीक है, अब इनके क्वेश्चन हम लोग कब करेंगे, कल करेंगे। देखो यार धीरे धीरे हम लोग सारी बातों को बता रहे हैं। मैं चाहूं तो 2 घंटे 3 घंटे लगातार क्लास लेकर के भी इन सारी चीजों का निपटारा कर सकता हूं, लेकिन चूंकि ऐसा नहीं है कि आप केवल रीजनिंग देख रहे हैं, आप रीजनिंग के साथ साथ मैथ भी पढ़ रहे होंगे, इंग्लिश भी पढ़ रहे होंगे, हिंदी भी पढ़ रहे होंगे, सारे सब्जेक्ट, जीएस भी पढ़ रहे होंगे। तो धीरे धीरे हम लोग सारी बातों को खत्म करते जाते हैं। यार 20 से 25-30 मिनट का हमारा लेक्चर होता है, उसको एक बार रिकॉल मारने में क्या दिक्कत है कि नहीं। चलो ठीक है, तो यार आज की बातें यहीं पे खत्म करने का वक्त आ गया। हाँ स्क्रीनशॉट खींच लो इसका, इसके क्वेश्चन मैं कल लिखवाऊंगा, डोंट वरी, इसके क्वेश्चन हम लोग कल लिखवाएंगे और कल इसके नए टाइप में भी चलेंगे। ओके, तो यहां तक की बातें में भी समाप्त होती हैं। क्योंकि यार एक चीज की मैं आशा करता हूं कि आपको सारे लेक्चर समझ में डेफिनेट रूप से आ रहे होंगे, आप चीजें समझ भी पा रहे होंगे। थोड़ा सा ट्रस्ट तो करना पड़ेगा हमारे ऊपर, हमारी एकेडमी के ऊपर। और वैसे भी आपका ये जो प्यार है जो लगातार हम पे बरस रहा है तरीके वाला, थैंक यू सो मच उसके लिए। ऐसे ही आपका सहयोग बनना जरूरी है, आपके ही सहयोग से हम हैं। तो डेफिनेट रूप से चलिए ठीक है, आज की बातें और मुलाकातें यहीं पे खत्म करते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी ठीक इसी समय पर। तब तक अपना प्यार और स्नेह हम पर बरसाए रखिए। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही हमारे वीडियो को देखते रहिए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, क्योंकि ना पसंद करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। थैंक यू।